हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन की वैकेंसीज और स्टेनोग्राफर दोनों वैकेंसीज के लिए न्याय सीरीज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रहेंगे, प्रीवियस ईयर में किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये न्याय सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें हमने दोनों एग्जाम पीएन और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में जीके जीए आनी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जनरल अवेयरनेस से हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि पीएन में भी जनरल अवेयरनेस आएगी और आपके पास जो है स्टेनोग्राफर में भी जनरल अवेयरनेस जो है वो पूछी जाएगी। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, कह रहा है कि इन विच, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेते हैं, और बोला गया है डैश इज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम। डैश इज वन ऑफ द फर्स्ट criticism of the caste system written by महात्मा फूले and published in the year 1873। तो कह रहे कि कास्ट सिस्टम जो था, फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम था, जो कि रिटर्न लिखी किसने लिखी थी, महात्मा फूले ने लिखी थी, और ये 1873 में पब्लिश की गई थी। और ये कौन सी बुक थी, ये थी गुलाम गिरी। ऑप्शन नंबर आपके पास ए इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाए, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस डेवलप्ड इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ असम। तो असम का कौन सा डांस है जो मोनेस्ट्रीज में डेवलप हुआ, यानी कि असम का ये फोक डांस भी है, तो इसका सात्रिया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास विच पावर वर द बादामी, जिसे हम वातापी भी बोलते हैं, चालुक्याज ओरिजिनली सब्जेक्टेड टू। विच पावर वर द बादामी चालुक्याज ओरिजिनली सब्जेक्ट्स ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास कड़म्बास, ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज। तेरी मिट्टी में मिल जावा जो सॉन्ग है वो कौन सी मूवी से है, तो सबको पता है वो केसरी, ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेन पिलर नहीं है किसका, नमामि गंगे प्रोग्राम का, जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2014 में। तो रिवर लीकेज डेवलपमेंट जो है वो नमामि गंगे प्रोग्राम का मेन पिलर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मोहम्मद यूनुस एस्टेब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन 1983। तो मोहम्मद यूनुस ने कौन सा बैंक जो था वो किस बैंक की स्थापना करी थी 1983 में, तो ये की थी ग्रामीण बैंक की, ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है व्हेन वाज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, यानी कि SGSY लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी वो कब शुरू की गई थी, 1999 में से शुरू किया गया था, लॉन्च की गई थी 1999, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच इज बाय फॉर द कूलेस्ट ड्रॉप प्लेनेट ऑर्बिटिंग एट ओनली 2.8 टाइम्स अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। विच इज बाय फॉर द कूलेस्ट नहीं, द क्लोजेस्ट ड्रॉप प्लेनेट है ऑर्बिटिंग एट ओनली 2.8 टाइम्स अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो कौन सा है वो, सीरियस है, ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम इन MS एक्सेल। जो MS एक्सेल होता है उसके अंदर जो कॉलम की जो विड्थ होती है वो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, वो 8 कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम इन MS एक्सेल इज 8 कैरेक्टर्स की जो होती है विड्थ होती है। अगला है हमारे पास इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन सॉल्यूशन। तो कौन से साल में रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो कोलॉइड पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनकी मूवमेंट जो होती है वो जिगजैग होती है, तो 1827 में ये ऑब्जर्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द 5 ईयर प्लान। तो पंचवर्षीय योजना में के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन 1953। ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट जो है वो 1951, ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगला है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा। कौन सा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ब्यूरो डाटा फ्रॉम 2016 टू 2019 सुसाइड केसेस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट हैव इंक्रीज्ड बाय 24%। जो सुसाइड केसेस हैं वो 2016 से लेके 2019 तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, 24% की। किसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। हु वाज
हु वाज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द G20 समिट विच हेल्ड इन इंडिया 2023। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, कह रहा है कि कौन थे चीफ कोऑर्डिनेटर, कौन थे G20 समिट के जो कि इंडिया में हुआ था 2023 में, तो थे वो हर्षवर्धन आपके पास श्रृंगला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है इन ईयर 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी थी टू ब्रिंग इंडो इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। तो कौन सी स्कीम थी, वो थी वैभव। तो वैभव स्कीम थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी टू ब्रिंग इंडियन ओरिजिन जो रिसर्चर्स थे उनको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना। तो कौन सी थी, वो वैभव थी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड टू स्काइप टू फंक्शन ऑन अ कंप्यूटर। क्या क्या हमें चाहिए होता है स्काइप के फंक्शन करने के लिए, एक वेबकैम चाहिए होता है, माइक्रोफोन और स्पीकर, तीनों चीज़ें ये चाहिए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन द गिवन मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्रेमिंग विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कमर्शियल फार्मिंग। जो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो एक करेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी, इंडियन कमर्शियल फार्मिंग की, तो वो है हमारे पास स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न जो है वो इंडियन कमर्शियल फार्मिंग की जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं है। अगला है हमारे पास आईसीसी वर्ल्ड कप जो था क्रिकेट का 2023 का पास होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया था 2023 का, वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। अगला है हमारे पास हम्पी उत्सव। क्या है हम्पी उत्सव विच इज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका इज आल्सो कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है, उसे विजय उत्सव भी कहा जाता है। ज़्यादा पढ़ने की हमें जरूरत है नहीं है। जो हम्पी उत्सव है जो कि कर्नाटका में मनाया जाता है इसको क्या कहा जाता है, विजय उत्सव भी कहा जाता है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वोन गोल्ड एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023। तो किसने जो था वो गोल्ड मेडल जीता था किसमें, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में, वो था हमारे पास धानुष श्रीकांत ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके अंदर तारे होती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो फ्लूट है। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा हो जाएगा। अगला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज इंक्लूड इन टॉप 10 पूरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू द किसके अकॉर्डिंग, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स, इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जो इंक्लूड हुई हैं किसके अंदर टॉप 10 पूरे स्टेट्स ऑफ इंडिया में, तो वो है हमारे पास मेघालय और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो पार्ट 3 जिसके अंदर हमारे पास क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं वो। अगला फॉर फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो। अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूट्रोफिकेशन इज करेक्ट। तो यूट्रोफिकेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो वो है इट्स हैपन व्हेन टू मच नाइट्रोजन एनरिचेस द वाटर कॉजिव एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एल्गी। अगला है हमारे पास ऑन जनवरी 26 1950 इंडिया बिकम क्या, सोवर्जियन डोमेट्रिक और रिपब्लिक स्टेट। ऑप्शन नंबर चौथा जो था इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोवर्जियन डोमेक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट। अगला है हमारे पास नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग इज लोकेटेड एट उत्तराखंड। तो जो नेहरू इंस्टीट्यूट है किसका माउंटेनिंग का, वो कहाँ पर है, वो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज के सेशन के, आज की वीडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पीएन एग्जाम और आपके स्टेनोग्राफर दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपके पास पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट पीएन की और स्टेनोग्राफर दोनों की भर्ती के लिए न्याय सीरीज को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।